लेट्स लर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्वेश्चन जिसमें हम करते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या सीखते हैं, आप क्यों रोते हैं, इस तरह के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं, वी आस्क क्वेश्चन, ओके, वी आस्क समथिंग, हम कुछ ना कुछ पूछते हैं, ओके। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहा, इन क्वेश्चन वर्ड का हमें आंसर देना होता है, तो उसे हम WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। क्या कहते हैं? WH टाइप क्वेश्चंस। आइए देखते हैं इन्हें हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं कहूँ आप क्या करते हैं, रूल क्या है इसका? सबसे पहले नंबर पर आपको WH वर्ड रखना है, जो भी है क्वेश्चन वर्ड रखना है फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर कोई भी काम जो आप करते हैं, रेगुलर एक्शन आपका शो हो रहा है, रिपीटेड एक्शन आपका यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, तो आपने डू या डज यूज करना है अकॉर्डिंग टू द पर्सन। सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो काम को करता है, उसके हिसाब से आप डू डज यूज करेंगे। डू डज का यूज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर एक इंसान है तो आपने डज यूज करना है, एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो डू यूज करना है। फिर एक्शन आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। फिर जितना भी कुछ बचा सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, ओ से अदर वर्ड्स या फिर आप कहें ऑब्जेक्ट, ओके, या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कभी कभी सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, इसके हिसाब से आप सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखते हैं आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड रखना है। जिस चीज का भी आपको आंसर देना है ना, वो क्वेश्चन वर्ड है। जैसे आपको आंसर देना है क्या का, कहाँ का, कैसे का, क्यों, कब, कौन सा, किसके साथ, इसी का तो आपको आंसर देना है। यही तो क्वेश्चन आपसे किया गया है, क्या, व्हाट, तो व्हाट को आप पहले रखेंगे, व्हाट। अब मैं क्वेश्चन आप से कर रही हूँ, आप, यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू या डज, याद करिए, डू का करते हैं ना, तो हमने सेकंड नंबर पे रखा डू। पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, फिर डू डज रखना है। व्हाट डू यू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू, और करने को भी डू ही बोलते हैं, तो क्या हो गया, व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, ओके। अब इसको आप चेंज कर देंगे सेंटेंस को। आपने बहुत इजीली 10-12 सेंटेंस बोल के देख लीजिए। अब मैं कहूँ मैं जॉब करती हूँ, आई डू अ जॉब, आंसर कैसे दूंगी मैं करती हूँ, आई डू अ जॉब, मैं जॉब करती हूँ, आई डू अ जॉब। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, मैं पढ़ती हूँ, आई स्टडी। मैं दुकान चलाती हूँ, आई रन अ शॉप। मैं इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, आई रन इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से ये हो जाएगा, आंसर इस तरह देंगे आप, ओके। अब मैं कहूँ कि आप क्या खेलते हो, बस आपने इसे चेंज कर देना है। आप क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, ओके। आप क्या गाते हो, व्हाट डू यू सिंग। आप क्या पकाते हो, व्हाट डू यू कुक। आप क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच। आप क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी, ओके, स्टडी पढ़ाई करना। आप क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, ओके। आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, सोचने को क्या बोलते हैं, थिंक। इस तरह ये चेंज हो जाएगा, आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, ओके। आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। आप क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। इस तरह आप इसे यूज कर लेंगे, ओके। आप क्या इस्तेमाल करते हो, व्हाट डू यू यूज। व्हाट डू यू, कोई भी काम क्या करते हो, क्या खेलते हो, क्या पढ़ते हो, क्या गाते हो, व्हाट डू यू का यूज कर कर आप क्वेश्चन करेंगे, ओके।
वह क्या करता है, अब वह है, लड़का है। ओके, तो क्या होगा, जब लड़का होगा तो एक पर्सन होगा तो डज यूज करेंगे। क्या को तो सबसे पहले हमें रखना ही है। व्हाट क्या बीच में है, आपको उसका आंसर देना है, इसलिए व्हाट आ रहा है। अगर क्या पहले आएगा तब व्हाट नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ क्या आप जॉब करते हो, तो यहाँ क्या होगा, क्या आप जॉब करते हो। जब क्या पहले होता है तब तो हम डू डस को पहले नंबर पे रखते हैं, हम यस या नो में आंसर देते हैं। डू यू से स्टार्ट होगा ना ये, डू यू डू अ जॉब, क्या आप जॉब करते हो, डू यू डू अ जॉब। अगर मैं कहूँ मैं जॉब करती हूँ, यस आई डू, मैं नहीं करती, नो आई डोंट। ओके, यस या नो में आंसर देते हैं ना। लेकिन अगर क्या बीच में है तो हमें उसकी इंग्लिश व्हाट लिखनी है। व्हाट वह क्या करता है, वह एक लड़का है, ही है, क्लियर पता चल रहा है। तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, अब डू नहीं डज। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। ओके, व्हाट डज ही डू। अब आगे देखिए, अब मैं कहूँ आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आप कैसे कहेंगे, व्हाट डज योर फादर डू। यहाँ फादर आ जाएंगे, व्हाट डज योर फादर डू। आपकी मम्मी क्या करती है, व्हाट डज योर मदर डू। आपका भाई क्या करता है, व्हाट डज योर ब्रदर डू। आपकी बहन क्या करती है, व्हाट डज योर सिस्टर डू। आपका फ्रेंड क्या करता है, व्हाट डज योर फ्रेंड डू। इस तरह से वह क्या करती है, वो लड़की है तो व्हाट डज शी डू। ओके, अब ये तो हमने प्रोनाउंस को चेंज किया, पर्सन को चेंज किया। अब यहाँ हम चेंज करते, डू को चेंज कर दीजिए। अब आप, वह क्या खेलता है, व्हाट डज ही प्ले। वह क्या पढ़ाता है, व्हाट डज ही टीच। वह क्या सोचता है, व्हाट डज ही थिंक। वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट। इस तरह आप बोलेंगे। इनकी ना इसी तरह आप प्रैक्टिस करिए बार बार। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप कब आते हैं। अब क्या नहीं है, कब है। कब की इंग्लिश क्या होती है, वैन। आपसे ही बात चल रही है तो डू तो मैं यूज करूंगी ही। वैन डू यू आने को क्या बोलते हैं, कम। वैन डू यू कम, वैन डू यू कम। पहले आपने क्वेश्चन वर्ड रखना है, फिर डू डज यूज करना है, फिर उस पर्सन को यूज करना है, फिर आएगा एक्शन वर्ब। ओके, वह कब आती है, अब वह एक लड़की है तो क्या यूज होगा, डू नहीं, अब क्या यूज होना है, डज। एक पर्सन के साथ डज लगता है। वैन डज शी कम, वह कब आती है, वैन डज शी कम। ओके, आप कब जाते हो, वैन डू यू गो। अब आपने टाइम बताना होता है, सुबह जाते हो, शाम जाते हो, 2 बजे जाते हो, 3 बजे जाते हो। जब कोई वैन पूछता है तो आपने टाइम बताना होता है। आप कब आते हो, वैन डू यू कम। अब मैं कहूँ मैं सुबह में आती हूँ, मैं सुबह आती हूँ, हाउ विल आई से, आई कम इन द मॉर्निंग। ओके, मैं सुबह आती हूँ, आई कम इन द मॉर्निंग। इस तरह आप आंसर देंगे। इट मीन्स वैन का जब भी क्वेश्चन किया जाता है आपको टाइम बताना होता है। आप कब जाते हो, व्हेन डू यू गो। आप कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले। आप खाना कब पकाते हो, व्हेन डू यू कुक। ओके, आप कब काम पूरा करते हो, व्हेन डू यू कंप्लीट, व्हेन डू यू कंप्लीट योर वर्क। ओके, इस तरह आ जाएगा। अब ये है वह कब आती है, व्हेन डज शी कम। वह इंस्टाग्राम पर एक्टिव कब होती है, व्हेन डज शी एक्टिव। एक्टिव आ जाएगा ना, व्हेन डज शी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। वह मोबाइल कब चलाती है, व्हेन डज शी ऑपरेट मोबाइल। वह वहां कब जाती है, व्हेन डज शी गो देयर। इन वर्ड्स को आप यूज करके चेंज कर सकते हैं सेंटेंस। वह आपसे कब मिलती है, व्हेन डज शी मीट यू।
ओके, मीट मिलना। इस तरह चेंज कर कर आंसर्स भी आप खुद से बनाइए और प्रैक्टिस करिए इनकी बार बार। अब नेक्स्ट देखें, कहा। कहा, कहा की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वेयर, वेयर कहा। अब आपको जगह बतानी है, कहा, आप कहाँ रहते हैं? जब भी कहा का क्वेश्चन होगा आपको प्लेस बताना होता है। प्लेस, जगह बतानी है, आप कहाँ रहते हो। आप कहाँ रहते हो, कहा की इंग्लिश पहले ले आइए। वेयर क्या होती है? वेयर। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ना, वेयर डू यू लिव। अब मैं कहूँ कि मैं अमरोहा में रहती हूँ। ओके, आई लिव, मैं रहती हूँ, ये क्वेश्चन है, मैंने आंसर दिया। आई से स्टार्ट करना है ना मुझे क्वेश्चन। कोई मुझसे कहे तो आप कहाँ रहती हो, आई लिव, मैं रहती हूँ। आई लिव इन अमरोहा, मैं अमरोहा में रहती हूँ। आई बात समझ में या नहीं? अब मैं कहूँ आप कहाँ जाती हो, इसको चेंज कर लें आप कहाँ जाती हो? वेयर डू यू गो। आप कहाँ खेलती हो? वेयर डू यू प्ले। आप कहाँ पढ़ाती हो? वेयर डू यू टीच। आप कहाँ इंतजार करती हो? वेयर डू यू वेट। इस तरह आप क्वेश्चन करें, खुद से प्रैक्टिस करें। वह कहाँ काम करती है। अब वह कौन है? लड़की है। तो कहा की इंग्लिश तो हमें पहले लेकर ही आनी है। कहा की इंग्लिश तो हमें पहले लेकर ही आनी है। वेयर डज, वह कहाँ काम करती है। वेयर डज शी वर्क, वह कहाँ काम करती है। वेयर डज शी वर्क। इसको चेंज कर दे आप, वह कहाँ रहती है। वेयर डज शी लिव। वह कहाँ जाती है। वेयर डज शी गो। वह कहाँ बैठती है। वेयर डज शी सिट। वह आपसे कहाँ मिलती है। वेयर डज शी मीट टू यू। ओके, इस तरह आपने चेंज करना है और क्वेश्चन के आंसर्स की भी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कहूँ वह अमरोहा में रहती है, मैं अमरोहा में रहती हूँ, आई लिव इन अमरोहा। वह रहती है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। शी सिंगुलर है, जब डज होता है लगा हुआ और हम आंसर देते हैं तो वर्ब में एस लग जाता है। शी लिव्स इन अमरोहा। जब सिंगुलर होता है और कोई भी काम होता है तो वर्ब में एस लग जाता है। शी लिव्स इन अमरोहा, वह अमरोहा में रहती है। शी लिव्स इन अमरोहा। ओके, लिव नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। शी लिव्स इन अमरोहा आप कहेंगे। आप किसको जानते हो, किसको की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पर? whom, किसको? whom, WHOM, whom। आप किसको जानते हो? whom do you, जानने को क्या बोलते हैं हम बताएं? नो। whom do you know, आप किसको जानते हो? whom do you know। ओके, मैं कहूँ मैं आपको जानती हूँ, हाउ विल आई से? आई नो यू। ओके, आई नो यू। वह किससे बात करता है? टू whom डज ही टॉक। अब मैं कहूँ वह मुझसे बात करता है, हाउ विल आई से? ही टॉक्स, वह बात करता है। ही टॉक्स, ही टॉक्स टू मी। आप किसकी किताब पढ़ते हैं, किसके के लिए आप क्या यूज करेंगे? हुज। हुज, किसकी किताब, इसको पूरे को एक साथ ले आइए। हुज बुक, किसकी किताब? हुज बुक। किसका मोबाइल? हुज मोबाइल। किसका पेन? हुज पेन। आप किसकी किताब पढ़ते हैं? अब हमें तो ये ट्रांसलेट करना है। हुज बुक डू यू रीड। आप किसकी किताब पढ़ते हैं? हुज बुक डू यू रीड। आप किसका मोबाइल चलाते हैं? हुज मोबाइल डू यू ऑपरेट। मोबाइल चलाने को ऑपरेट बोलते हैं ना। हुज मोबाइल डू यू ऑपरेट। ओके, इस तरह आप चेंज करेंगे।
मैं अपनी किताब पढ़ती हूँ, आई रीड माई बुक। वह किसका पेन इस्तेमाल करती है, हुज पेन। अब लड़की है ना तो क्या यूज करेंगे, डू या डस। वह किसका पेन यूज करती है, हुज पेन, किसका पेन, इसको तो हम पहले ले आएंगे, पूरा ही क्वेश्चन वर्ड है, किसका पेन, हुज पेन डस, लड़की है हमने डस यूज किया, डस शी यूज, हुज पेन डस शी यूज। ओके, मैं कहूँ वह अपना पेन यूज करती है, शी यूजेस हर पेन। ओके, आप कौन सा गाना गाते हैं, अब है इसमें कौन सा गाना, कौन से गाने को आप क्या कहेंगे, कौन सा, कौन से के लिए क्या यूज करेंगे, विच सॉन्ग, विच सॉन्ग आप गाते हैं, डू यू सिंग, विच सॉन्ग डू यू सिंग, विच सॉन्ग डू यू सिंग। ओके, अब आप सॉन्ग का नाम बता देंगे, आई सिंग, और उस सॉन्ग का नाम बता दें। इस तरह आप आंसर दे सकते हैं। अब मैं कहूँ वह कौन सी ड्रेस पहनती है, अब लड़की है, लड़की है ना पहनती है, तो क्या यूज करेंगे, डज यूज करना है ना। कौन सी ड्रेस की इंग्लिश पहले ले आइए, विच ड्रेस, विच ड्रेस, कौन सी ड्रेस, विच ड्रेस वो पहनती है, डज शी वियर। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपने डू डज रखना है, कौन सी ड्रेस, ये पूरा एक ही क्वेश्चन वर्ड समझिए आप, विच ड्रेस डज शी वियर, वह कौन सी ड्रेस पहनती है। ओके, वह कौन सा एनिमल पसंद करती है, विच एनिमल डज शी लाइक, वह कौन सा कलर पसंद करती है, विच कलर डज शी लाइक। और ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, इस तरह आप चेंज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ना सेंटेंसेस की। आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हो, फिर से आपकी बात है, किस तरह आप बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले ले आएंगे ना, वाई डू यू, आप क्यों सीखते हो, वाई डू यू लर्न, आप क्यों सीखते हो, वाई डू यू लर्न। किस चीज़ के सीखने की बात चल रही है, इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, क्या सीखते हो, इंग्लिश ना, तो इंग्लिश को सीखने के बराबर में रखिए। अब मैं कहूँ आप क्यों रोते हो, रोते हो, वाई डू यू लर्न के प्लेस पर क्या आ जाएगा, क्राई, वाई डू यू क्राई। आप क्यों स्माइल करते हो, वाई डू यू स्माइल। आप क्यों पढ़ाते हो, वाई डू यू टीच। आप क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी। इस तरह आपने यूज कर देना है। वाई डू यू, कोई भी काम क्यों करते हो आप, वाई डू यू, वाई डू यू, वह क्यों रोती है। अब वह है एक लड़की है, क्योंकि इंग्लिश तो हमें पहले रखनी ही है, वाई, वाई, लड़की के साथ हम डज यूज करेंगे, एक लड़की है तो वाई डज। थर्ड नंबर पे उस पर्सन को रखना है शी, वाई डज शी क्राई, वह क्यों रोती है, वाई डज शी क्राई। मेरे ट्रांसलेट करने से पहले आप खुद ट्रांसलेट कर लें, फिर चेक करिए ट्रांसलेशन। आप स्कूल कैसे जाते हैं, अब इसमें कैसे की बात है, कैसे, कोई भी काम कैसे करते हैं तो कैसे बोलेंगे, हाउ, हाउ यूज करते हैं कैसे के लिए, हाउ। सेकंड नंबर पे आपकी बात है तो डू यूज किया, हाउ डू यू गो, जाने की बात है, टू स्कूल, स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल। अब मैं कहूँ मैं स्कूल बस से जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ये क्वेश्चन हुआ, ये आंसर। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से जाती हूँ, आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं पैदल स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल ऑन फूट आ जाएगा, ऑन फूट। वह खाना कैसे बनाती है, बड़ा टेस्टी खाना बनाती है, वह खाना कैसे बनाती है, तो आप कैसे कहेंगे खाना वो कैसे बनाती है, हाउ डज, हाउ डज, लड़की है एक है, डज यूज किया, हाउ डज शी कुक द फूड, वह खाना कैसे बनाती है, केवल इतना भी लिख सकते हैं कुक, हाउ डज शी कुक, वह खाना कैसे बनाती है। ओके, अब इसका आंसर आप अपने आप से दें। आप कितनी बार खेलते हैं, कितनी बार,
यहाँ आप क्वेश्चन वर्ड भी सीख रहे हैं ना। कितनी बार की इंग्लिश आप लिखेंगे सबसे पहले। हाउ ऑफन, आप कितनी बार खेलते हैं, कितनी बार को हम क्या कहेंगे, हाउ ऑफन। ऑफ्टन मत बोलना, इसमें टी साइलेंट रहता है। हाउ ऑफन डू यू प्ले, आप कितनी बार खेलते हैं। आप कहो कि मैं दिन में एक बार ही खेलती हूँ। आई प्ले वंस इन अ डे, दिन में एक बार को वंस इन अ डे कहेंगे। अगर आपको कहना है दिन में 2 बार तो ट्वाइस इन अ डे। मैं दिन में एक बार खेलती हूँ, आई प्ले वंस अ डे, इतना बोल दीजिए, इन भी मत लगाइए, वंस अ डे। इसका मतलब हो गया दिन में एक बार। मैं दिन में 2 बार खेलती हूँ, तो वंस की जगह पर आप ट्वाइस लिख सकते हैं, ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस। आई प्ले ट्वाइस इन अ डे, मैं दिन में 2 बार खेलती हूँ। ओके, आप कहें मैं रोज खेलती हूँ, आई प्ले एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वह कितनी बार फोन करता है। अब इसे ट्रांसलेट करिए आप, मैं टाइमर लगा रही हूँ। लड़का है तो आप क्या कहेंगे, हाउ ऑफन डज ही कॉल, डज यूज करेंगे ना आप। हाउ ऑफन डज ही कॉल। आप रोज कितनी दूर चलते हैं, कितनी दूर की इंग्लिश क्या होती है, हाउ फार, हाउ फार। अब इसे ट्रांसलेट करिए आप हाउ फार का यूज कर कर। हाउ फार डू यू वॉक एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वह कितनी दूर सफर करती है। ट्रांसलेट इट नाउ। कितनी दूर, हाउ फार, अभी मैंने आपको बताया। हाउ फार लड़की है, आप क्या यूज करेंगे, डज। हाउ फार डज शी, सफर करने को क्या बोलते हैं, ट्रैवल। हाउ फार डज शी ट्रैवल। ओके, और आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह आपको इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।